गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। चलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ जाइए। इस समय बेटा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बुरा हाल है लोगों का बेटा, तो फटाफट से आ जाइए। जो मेरा पहला लेक्चर है, एक बार मैं उस पहले लेक्चर को आपको दिखा दूं कि मेरा पहला लेक्चर क्या था। तो बेटा जी, पहले लेक्चर में हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। पहले लेक्चर में फटाफट से कॉपी पेन ओपन कर लीजिए। बहुत ही आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत बातें कर रहे हैं आपसे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक। तो चैप्टर 1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग शुरू किया था, जिसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में समझना था: बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसा कि आपको मालूम है, सुन लो भैया, बुक कीपिंग पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग पार्ट है किसका? अकाउंटेंसी का, ठीक। हमने बुक कीपिंग को कंप्लीट किया था। उससे पहले हमने समझा था कि बिजनेस क्या होता है, फिर हमने समझा था कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग की डिफिनीशन यहाँ से हमने आपको दिखाई थी, ठीक। तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी बुक होता है बेटा, जहाँ पे हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। अगर मैं बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपके घर में पापा आपके जो भी एक्सपेंस और इनकम का जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इट्स कॉल्ड बुक कीपिंग, ठीक। तो ये चीज़ें हमने आपको लास्ट सेशन पे समझाई थी, ठीक। आ जाइए कुछ नया करते हैं। आज आपके लिए मैंने कुछ ये, ठीक, ये है। तो बेटा ये सी और CMA दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना बेटवा। आ जाओ, अकाउंटिंग का वो सीख लेते हैं, क्या होता है अकाउंटिंग। तो आइए बेटा शुरू करते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग कहते किसे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, इसको नोट भी कर लीजिए। मैं रीड कर रहा हूँ, आप पहले रुक जाइए, फिर मैं बताऊंगा। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक, ऑफ किसका? आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू परमिट जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग है, हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। किसके लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है बेटा? उनके लिए करता है इंफॉर्मेशन जनरेट जो इसके यूजर हैं। अब आप कहोगे सर बातें आपकी थोड़ी समझ में नहीं आ रही। हमने कहा धीरे धीरे सब समझ में आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं किसके? जो भी यूजर हैं वो डिसीजन ले पाएँ। अब किस चीज़ का डिसीजन ले पाएँ? वो अलग अलग यूजर के हिसाब से उनका अपना डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, उसको हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई का क्या मतलब है आगे चल के। ये जो डिफिनीशन है ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया है। सिंपल सा याद रखिएगा, अगर हम आपका खुद का अपना भी तो कुछ होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि हमारी चीज़ें क्या हैं,
तो हमारी चीज़ें ये है बेटा कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जनरेट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, यूज़र ऑफ बिजनेस को क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और ज़्यादा समझना है अकाउंटिंग को तो ये देखिए आपके खिदमत में पेश है ये। अगर अकाउंटिंग को अच्छे से समझना है तो आपको ये समझना होगा, तो ये है बेटा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बेटा 6 वर्ड हैं, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है और कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेटिंग है। ये 6 वर्ड हैं। अगर बेटा इन 6 वर्ड को समझ गए तो हमको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक वर्ड और अगर हम इसके आगे जोड़ दें बेटा, एक वर्ड इसके आगे और जोड़ दें, जैसे कि मान लो अगर हम उसको 0 बना दें तो कहाँ पे लिखना होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई ही लिख देते हैं ना। आइडेंटिफाई करना, ठीक। लिख लीजिए फटाफट से बेटा, साथ साथ लिखते हुए चलना। ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारे और आप दोनों के कोऑर्डिनेशन से बेटा आप अपने टारगेट गोल को अचीव करेंगे। और केवल अचीव ही नहीं करना है, अपने आप को वहाँ पे दिखाना है कि हम भी हैं, और हम भी हैं के लिए रैंक चाहिए, रैंक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आइए समझते हैं बेटा। एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, इनसे हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। जनरेट करते हैं मतलब इंफॉर्मेशन बनाते हैं इनसे, और जब उस इंफॉर्मेशन को जनरेट कर लेते हैं तब ये जो पार्ट है एनालाइजिंग, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, ठीक। इंटरप्रेटिंग, अरे यार बेटा 1 मिनट, दिक्कत हो गई है, शब्द इधर उधर। ठीक बेटा, यहाँ पे आर ऊपर भाग गया है तो इस आर को यहाँ नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरप्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला जो पोर्शन है ये यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये वाला पोर्शन जनरेटिंग है और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। बेटा सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तब फिर हम किसकी बात करेंगे, रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। तो आइए ज़रा समझते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। सर आप तो रिकॉर्डिंग हेडिंग डाले हैं, चलो बेटा कुछ देर के लिए हम इसको हटा देते हैं। ये कैसे हटाओगे सर आप, हम इसको रंग देते हैं ना, ये लो हट गया, हट गया। और हम यहाँ पे लिख दिया आइडेंटिफिकेशन। भाई आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, समझिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, कौन से ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, उन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं कि नहीं है। उन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। जैसे कि आप, जैसे जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, आप जब स्कूलिंग था तो आपको आपके स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता था। वो आइडेंटिटी कार्ड इसलिए मिलता था कि जो गेट पे वॉचमैन है या गार्ड है
वो आपके आईडी कार्ड को चेक करके ये देख ले कि ये सी स्कूल का स्टूडेंट है कि कहीं बाहर का है। ठीक, तो उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जो आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन की ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस केवल जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस का ट्रांजैक्शन उन्हीं को रिकॉर्ड करता है, और वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन किस फॉर्मेट में होने चाहिए, इकोनॉमिक होने चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब बेटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं हम बेटा केवल उन्हीं को शो करेंगे, और वो भी ध्यान रहे कि वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले होने चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा समझाते वक्त ना आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये काम नहीं करेंगे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। अब यहाँ बैठ के बेटा बाहर मतलब कैमरे के सामने रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सामने होते तो प्यार भी कर लेते। मेरे प्यार करने का तरीका आप जानते ही हैं। आइए बेटा, तो पहला शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन है आपने उनको आइडेंटिफाई तो कर ही लिया, कर तो लिया ना, पहले प्रोसेस में क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्ड करना। लिखना कहाँ पे रिकॉर्ड करना बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लीजिए। लिखने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो एक बार मेरे साथ सब चीज़ें लिखोगे क्या? सर क्यों नहीं लिखेंगे, आप ही के लिए तो आए हैं। चलो भाई लिखो मेरे साथ। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन which are of financial nature are recorded in the बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। विच आर फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब हमने बताया है फाइनेंशियल नेचर का मतलब बेटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस चीज को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें वो फाइनेंशियल नेचर का। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेना क्या कहलाता है बेटा, रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक। अब बेटा इसको समझिए ध्यान से। जैसे आप किसी जगह पे शॉपिंग करने गए, कोई शॉपिंग मॉल में गए हो, तो उस शॉपिंग मॉल में आपने बहुत से सामान लिए, तो क्या करता है, बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, वो एक स्लिप निकालता है, उस स्लिप में सारी चीज़ें एक जगह पे लिखी होती हैं, आपने क्या क्या लिया है, और पेमेंट करके चले आते हैं। तो वो जो स्लिप है ना, वो पार्ट ऑफ क्या है, पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है।
ठीक है। अब अगला सवाल ये उठता है बेटा, इसका बेसिस क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है इसका, मतलब किस बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आपकी मम्मी ने कहा, जैसे कि मम्मी ने आपको सामान पैसा दिया, कहा जाके सामान लेके आओ मार्केट से, और चूंकि मम्मी को आपके ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि आप पैसे में घपला करते हो, अक्सर ऐसा होता है, तो मम्मी कहती हैं कि हमको जितने का सामान ले आना उतने का स्लिप ले आना। तो मम्मी आपके ऊपर भरोसा नहीं, तो एविडेंस के लिए क्या मंगा रही हैं, स्लिप मंगा रही है ना, पर्ची मंगा रही है कि नहीं मंगा रही, तो वो पर्ची उनका एविडेंस है ना। वैसे ही रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे करेंगे, उसका सोर्स क्या होगा, तो उसका सोर्स होगा बेटा इनवाइसेस, जो भी इनवाइसेस होंगे, जो भी बिल्स होगा, इनवाइसेस में परचेज इनवाइसेस, सेल्स इनवाइसेस, जो भी बिल्स होगा, जो भी डेबिट नोट होगा, सब बताएंगे बेटा, एक एक चीज़ बताएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना बताएं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ठीक है ना। तो ये इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब किस बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई तो बेसिस होगा। जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट स्लिप होता है, हम जिसको पेमेंट करते हैं उस पर हम साइन कराते हैं, ठीक। तो अगर जब हमको कभी रिकॉर्ड करना हुआ उसको, तो उसी पेमेंट स्लिप के बेसिस पे हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। चलिए फटाफट से इतना लिख लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक। और ये बेटा जो सोर्स होते हैं ना, इन्हीं सोर्स को बाउचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउचर कहते हैं, ठीक। तो रिकॉर्डिंग जहां पे शुरू होता है बेटा, उसको जिस बुक में कहते हैं, उस बुक का जो नाम होता है, बुक का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक। हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्लासिफाइंग। जब आपने उसको लिख लिया, तो लिखने के बाद उसको क्लासिफाइंग करना है। क्या करना है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब सर, एक तो देखिएगा बेटा, एक तो आपको फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो जानते हैं किसका है, शोरूम का है। अरे तो सर हमको शोरूम की फोटो काहे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं बेटवा, सब एक ही बार में बोल दें। एक तो आप जानते हैं हमारी आईटी कितनी लुल है, हर एक छोटी सी चीज़ के लिए हमें एक ऑपरेटर चाहिए होता है। आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। उम्र हो गया है 45 साल, लेकिन लगता नहीं है, हैं। तो इस उम्र में आईटी जानते ही हैं हमारी लुल है, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 45 नहीं है, तो मोदी जी का आधार कार्ड दिखाएं आपको, जो उन्होंने दिया है। हाँ, हमको इंडिविजुअली आके दिया था उन्होंने, ठीक है, सुनेगा। हाँ, तो बेटा क्लासीफाइंग का क्या होता है, जैसे आप शोरूम में जाते हो, तो शोरूम में देखते हो कि, अच्छा इधर से बता देते हैं कि कई रैक लगे होते हैं, एक में क्लॉथ रखा होता है, क्लॉथ में से शर्ट, पैंट एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो अगर शर्ट में आप जाते हो, तो फिर शर्ट में वो ब्रांड के हिसाब से लगा होता है, किस ब्रांड का है, फिर उसके बाद नंबर के हिसाब से लगा होता है कि ये 39 है, ये 40, ये 42 है, उसमें भी स्मॉल, लार्ज, मीडियम ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिवाइड होता है, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा कि एक टाइप की चीज़ों को, एक मेरिट वाली चीज़ों को एक जगह पे रखना है, उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में, एक क्लास में नालायक बच्चे बैठे हैं, तो उनका मेरिट क्या नालायक,
एक क्लास में बेल टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो क्या हुआ, बेल टाइप के बच्चे हुए। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा था, तो व्हाट्सएप पे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर आप अपना जो डायलॉग बोलते हैं उसको ज़रा बोल दीजिए। तो मेरे को भी याद आ रहा था कि जब हम क्लास में पढ़ाई करते थे फेस टू फेस, तो मेरे को याद आता था जब कोई बच्चा गलती कर देता था तो मैं बोलता था, गुस्सा आ जाता था, फिर मैं गुस्से को कंट्रोल करके बोलता था। तो वो काफ़ी डायलॉग बच्चे बोल रहे थे कि सर बोल दो। ठीक, तो बड़ी याद आ रही है आप लोगों की। तो अरे नहीं, इमोशनली अटैचमेंट की बात मत करिए, वो मेरे को एक ग्राहक को तुम समझ रहे, छोड़ो जाने दो बात। ठीक, आ जाते हैं। तो आ जाओ भाई क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब एक मेरिट वाली चीज़, जैसे मैंने कहा हमारी क्लास में एक क्लास में नालायक बैठे हुए पूरे के पूरे, उनके फीचर क्या नालायक, एक में क्या बैठे हुए बैल बैठे हुए, तो उनकी फीचर क्या बैल है। बैल का मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। ठीक है, और एक क्लास में जो है महा नालायक बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये उनके फीचर्स हैं, एक टाइप के लोगों को एक जगह पे रखना। ठीक, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हुआ क्या कि हम गए, मान लीजिए हम रिलायंस ट्रेंड गए, आरटी गए, वहाँ पे हमने जो है 2 शर्ट ले लिया, हमने एक मोबाइल ले लिया, हमने एक लैपटॉप ले लिया, हमने एक ग्लाइडर ले लिया। ठीक, तो ये चीज़ें हमने ले लिया, और उस रिलायंस ट्रेंड वाले ने ये सारी चीज़ें एक ही बिल पे लिख के हमें स्लिप में पैसे जोड़ के हमें दे दिया। मान लो 2,000 रुपये नहीं होगा, मान लो ये 60,000 रुपये हो गया। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, शाम को अगर उस स्टोर का, रिलायंस ट्रेंड के स्टोर का मैनेजर इस स्लिप से ये चेक करना चाहे कि उसके कितने लैपटॉप चले गए, कितने शर्ट चले गए, नहीं चेक कर सकता। तो होगा क्या, वो एक बंदा ऐसा होगा जो शर्ट को शर्ट वाले में ले जाएगा, मोबाइल को मोबाइल वाले में, लैपटॉप को लैपटॉप वाले में, चप्पल को चप्पल वाले में। इसे ही क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि एक चीज़ बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारी बुक की शॉप है, तो मान लीजिए अकाउंटिंग की बुक है, अकाउंटिंग में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बुक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है, बहुत से अकाउंटिंग की बुक है। सब अगर एक ही जगह पे रख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी सर। तो उनको अलग अलग रैक में रखते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबों को अलग अलग ऑथर का अलग अलग रैक में रखना, इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। जी गुरुजी समझ गए हैं, तो आइए ज़रा मेरे साथ लिख लीजिए ना। यस सर, ये ठीक है, चलिए बेटा लिखिएगा। क्लासिफाइंग इन्वॉल्व grouping transaction of a similar nature at one place such that, लिखते रहिए, such that information will be presented in usable form. यूजेबल फॉर्म। तो हमने ये कहा कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व, लिखते रहेगा और सुनते रहेगा, जहां पे हम ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को। ग्रुप का मतलब एक जगह पे रखना,
ऑफ अ सिमिलर नेचर, एक जैसे चीज़ों को एक प्लेस पे, ठीक, सच दैट जिससे कि इंफॉर्मेशन विल बी प्रेजेंटेड इन अ यूजेबल फॉर्म या यूजेबल मैनर, ठीक, ओके। सर इसका सोर्स क्या होगा बेटा जी? जनरल एंड सब्सिडियरी बुक्स। अब बच्चे कहेंगे सर ये सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है? तो मैं कहूँगा, बताता हूँ अभी आपको, ठीक है ना? ओके, ठीक। तो सही, तो जनरल एंड इसका जो क्लासीफाइंग करने का सोर्स है जनरल और सब्सिडियरी बुक्स। क्लासीफाइंग में करना क्या होगा बेटा? आपको लेज़र बनाना होगा। सर ये लेज़र क्या होता है? धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमें क्या बनाना होता है बेटा? लेज़र बनाना होता है, ठीक। ठीक है, अब आइए बेटा समराइजिंग पे। आप देख रहे होंगे समराइजिंग पे एक कन्या सो गई है। ये कन्या जो है ये सो गई है। आपको लग रहा है? नहीं, इसको हेडेक है। पूछो हेडेक क्यों है? हम बताते हैं। इस बिटिया को हेडेक क्यों है हम बता रहे हैं। हुआ क्या कि इसने रिलायंस, सुनो, इसने बताया कि हेडेक क्यों है। बहुत बेकार तरीके से बच्ची थक गई है, जो आपको दिख रही है ये थक गई है। तो इसको हेडेक क्यों है गुरुजी? इसने हमको बताया क्यों है। सुनिए आप ध्यान से, ठीक है? अब बकैती मत करिए, चुपचाप सुनते रहिए, समझिए बातवा को। धीरे धीरे सुन। हाँ जी, तो भैया ये हेडेक क्यों हो गया? क्यों सो गई? इसको क्यों सो गई? बताएं आपको क्यों सो गई। हुआ क्या कि इसने रिलायंस कंपनी के शेयर लिए थे। तो रिलायंस कंपनी के क्या किए थे? शेयर ली थी। तो एक दिन मुकेश अंबानी से जाके बोलती है कि हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना है, हमें देखना है। मान लीजिए ये सीए रही होगी। सीए मतलब अलग ही बात है। नहीं, सीए नहीं बनाते हैं यार, सीए बना देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सीए बड़ी चीज़ हो जाएगा। मान लो ये साइंस की बच्ची रही होगी। किसकी बच्ची रही होगी? साइंस वाले। थोड़ा सा मज़े ही ले ले साइंस वालों के, ठीक है? अरे कहाँ जा रहा है भाई तू? ठीक, तो मान लीजिए ये साइंस की बच्ची रही होगी, ठीक है? तो इसने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे थे और मुकेश अंबानी से बोलती है कि मुझे सर बुक्स ऑफ अकाउंट देखने हैं आपके, आपको कितना प्रॉफिट हुआ। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? आपने जो पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज किया था अपना, हम उसको नहीं मानते। हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? देखेंगे। अब मुकेश भाई के पास एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा घर है। उस बड़े से घर में बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हुए हैं ढेर सारे। उन्होंने दरवाज़ा खोला खटक और इस लड़की को अंदर डाल दिया। कहा तू जो है बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर ले। अब उसने देखा किताबें 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 किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट पगला गई। और तब से उसके सर में दर्द है, तब से वो ऐसे ही है, ठीक। कहने का मतलब बेटा, आपने सबसे पहले क्या बनाया? सर सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग करा। रिकॉर्डिंग का मतलब बेटा जनरल, ठीक। और उसके बाद मान लो रिकॉर्डिंग के बाद आया क्लासिफिकेशन, मतलब बेटा लेज़र। क्या मतलब उसका? लेज़र। अब हुआ क्या बेटा, जैसे मान लो कोई बंदा जो है नॉन कॉमर्स का है। अच्छा, नॉन कॉमर्स वाले बंदे को क्या मालूम जनरल लेज़र, ठीक। या ऐसे बहुत से यूज़र होते हैं जिनको ये नहीं मालूम। जैसे भाई अगर हमको ये जानना है कि हमने सैलरी कितना दिया, केवल हमें ये मालूम, तो हम जाएं जनरल एंट्री चेक करें, हम जाएं सैलरी अकाउंट चेक करें। अब सैलरी अकाउंट में भी डिफरेंट लोग होंगे। मान लो हमारे पास 50 लोग हैं काम करने वाले, तो हम 50 लोगों के सैलरी अकाउंट को चेक करके टोटल करें तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो बेटा इसको और इजी बनाना, और इजी बनाना। जैसे आप देखते हो ना, पहले पेज पे कुछ ब्रीफ न्यूज़ होती है,
जिसमें लिखा होता है कि एक बंदे की चाय में गिरने से मौत, ठीक। तो अब उसका क्रक्स क्या हो गया कि बंदे की मौत हो गई, मौत का क्या रीजन था, चाय में डूबने से, खत्म बात, ठीक। अंदर अब वो कहानी सुना रहा होगा कि वो चाय में कैसे गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बड़ी सी न्यूज हो जाएगी। ये जो समराइजिंग है ये क्रक्स होता है, ये ब्रीफ होता है, और ये ब्रीफ किसका होता है, जनरल और लेजर का। जनरल और लेजर को जब निचोड़ते हैं बेटा तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब किसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि इतनी की चीज इत्तों में आ जाए, ठीक, मतलब पूरा का पूरा उसका क्रक्स निकाल देना, ठीक। अच्छा, तो मेरे पास मेरे साथ साथ लिखिए समराइजिंग, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन एंड preparation of the classified information in a manner useful to the internal and external user of फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो समराइजिंग का मतलब ये हुआ बेटा, लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब बेटा देखिए, कह रहे कि इसमें हम चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि यूज़फुल हो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के लिए। तो आपको समझना होगा बेटा कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र क्या कौन होते हैं और उनको क्यों बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके शादी की बात चल रही है, भगवान ना करे अभी आपकी शादी हो, ठीक है, कुछ दिन बाद हो, तो शादी की बात हो रही है, मान लीजिए जो शादी वाले आए हुए हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, कितना एजुकेशन है, कितना कमा लेते हैं आप। अब मान लीजिए आप सीए बन गए हैं तो मतलब पैकेज ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पीते सब हैं लेकिन झूठ बोल देंगे कि नहीं हम सिगरेट नहीं पीते हैं, इवन हम तो गुटखा भी नहीं खाते, फलाना ढिमका, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, शादी के लिए चाहिए, ठीक। हाँ, इतना चहकिए मत, शादी की बात पे तुरंत चहकने लगते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे ही बिजनेस के कुछ यूजर्स होते हैं बेटा, ठीक। मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन से यूज़र हैं जिनको हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक। ये यूज़र हैं, देखिए, यूज़र ऑफ, अरे यार भाई तुम कहाँ जा रहे हो, नया हूँ बेटा ना, क्या बताऊँ, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक, दिख रहा होगा बेटा। दो टाइप के यूजर होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में कौन कौन आता है, ओनर, मैनेजर, ठीक। एम्प्लॉय, बेसिकली बेटा एम्प्लॉय यहाँ पे गलत प्रिंट है, मैं इसको हटा देता हूँ, एम्प्लॉय नहीं आएगा बेटा, गलत प्रिंट है, मैं हटा दे रहा हूँ। लिखिए आप, इंटरनल यूजर में ओनर आता है बेटा,
मैनेजर आता है बेटा, मैनेजर के बाद बेटा पार्टनर, पार्टनर के बाद बेटा ऑफिसर्स। ये सभी लोग बेटा इंटरनल में आते हैं, इनको इंटरनल बोला जाता है बेटा। ओनर को, पार्टनर्स को, मैनेजर को, ऑफिसर को, इनको इंटरनल बोला जाता है। बेटा एक्सटर्नल में कौन कौन लोग आते हैं? इन्वेस्टर आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ऑडिटर, पब्लिक। बेटा कुछ कंपनियों के अपने खुद के ऑडिटर होते हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ रखते हैं, तो वो इधर आ जाएंगे, इंटरनल में आ जाएंगे, ऑफिसर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। बट ये सभी के सभी आपके किस में होते हैं? एक्सटर्नल में होते हैं। तो ये बिजनेस के इंटरनल यूजर हैं, ये बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको इंफॉर्मेशन हम क्यों देंगे? ठीक, क्या रीजन है इनको इंफॉर्मेशन देने की? तो बेटा इनको इंफॉर्मेशन देने की, जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात है यहाँ से शुरू करें, कुछ लोगों को बताएं, ज़्यादा लोगों को नहीं। अगर हम इन्वेस्टर को बताएं, इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन क्यों देंगे? भाई अगर हमारी कंपनी में ग्रोथ है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में क्या करेगा? इन्वेस्ट देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरीके से लेंडर भी हमें, अगर लेंडर को हम इंटरेस्ट अच्छा देंगे तो वो हमारी कंपनी को क्या देगा? उधार देगा। सप्लायर इसलिए ज़रूरी है कि हमें रॉ मटेरियल किससे चाहिए बेटा? सप्लायर से चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र, इन लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि अपने फीचर्स के हिसाब से कंपनी के लिए बेनिफिट होते हैं। कंपनी इन्हीं से ऑपरेट होती है, इनके बिना कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक। तो इसलिए यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एम्प्लॉय बेटा एक्सटर्नल में होते हैं, इंटरनल में नहीं होते, एक्सटर्नल में होते हैं, ठीक। एम्प्लॉय एक्सटर्नल में होते हैं। मैं इसको एकदम लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओनर, पार्टनर्स, मैनेजर, ऑफिसर, इधर पे एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ऑडिटर एंड पब्लिक। ठीक, यहां पे आ जाइए। तो बेटा हम इस तरीके से इसको प्रेजेंट करें कि जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पता चल जाए, ठीक। अगला बेटा, इसका सोर्स क्या होता है बेटा? इसका सोर्स होता है बेटा लेजर। लेजर आप बनाते हो, उस लेजर से क्या बनता है बेटा? हमारा समराइजिंग आता है, ठीक, समराइजिंग। और बेटा समराइजिंग में क्या क्या होता है बेटा? समराइजिंग में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक ठीक। अब समझेंगे बेटा आगे चल के कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये आपके किसके पार्ट है बेटा? समराइजिंग के। इतनी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? समराइजिंग में आती हैं, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस 3 चीज़ें और बची हुई हैं।
एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो अपना, तो ब्लड टेस्ट कराते टाइम पे उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी बाकी चीज़ें उसमें क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं, कितनी हैं, कितनी होनी चाहिए, ये लिखा होता है कि नहीं आपकी रिपोर्ट में, उसे ही एनालाइजिंग कहते हैं। जैसे बेटा आप यहाँ पे आइए, आपने कंपनी के ट्रायल बैलेंस को देख लिया, आपने इसके ट्रेडिंग को देख लिया, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देख लिया, कंपनी के बैलेंस शीट को देख लिया, तो अब आप एनालाइज करिए कि वो सही है कि गलत है, वो सही है कि गलत है। इस चीज़ को क्या करना है, एनालाइजिंग करना। देखिए ये बंदा जो है सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिया है कंपनी के और उसको क्या कर रहा है बेटा, एनालाइज कर रहा है। एनालाइज का मतलब बेटा चेक करना, चीज़ों को क्या करना, चेक करना। ठीक, तो लिखिएगा एनालाइजिंग, लिखिए एनालाइजिंग का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस इन्वॉल्व मैथोडिकल classification of the data given in the financial statement, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हमें बेटा क्या करना है, उसमें एनालिसिस करना है, मतलब कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें, या ये तो मान लीजिए ये तो बात की प्रोसेस है। सिंपल सी बात है बेटा, एनालाइजिंग का मतलब जैसे कि हमारा एक्सपेंस अगर ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, अगर हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन कम हुआ तो कम क्यों हुआ। कुल मिला के एनालाइजिंग का मतलब ये है कि क्या कहते हैं ना, हमारे पास स्ट्रेंथ, मजबूती क्या है, या हमारी वीकनेस क्या है, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक, एनालाइज। अब बेटा अगर लोग पूछें कि इसका बेसिस क्या होगा एनालाइजिंग का, तो आप बोलिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलिएगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या आता है बेटा बैलेंस शीट, फिर क्या आता है बेटा नोट्स टू अकाउंट्स, फिर क्या आता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है बेटा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्ट्रेंथ क्या है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वीकनेस क्या है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, एनालाइजिंग कहलाता है। ठीक, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिख लिया ना, हाँ लिख लो जल्दी से। फटाफट लिखते रहिएगा, ठीक है, और केवल लिखते ही मत रहिएगा, और भी चीज़ें हैं उसको भी, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। हाँ भैया, अब आते हैं इंटरप्रेटिंग पे। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी ब्लड रिपोर्ट आ गई और उस ब्लड रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो, सर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं और उसमें उसको सही करते हैं। एग्जैक्टली अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्प्रूव करना है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो उसको करते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
इंटरप्रेटिंग, ठीक, इंटरप्रेटिंग करते हैं, ठीक। तो लिखिए इसमें क्या होता है बेटा, ड्राइंग ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग ऑब्जर्वेशन from the items in financial statement and also from relationship in analyzing process। अब बेटा बिजनेस में इंटरप्रेटिंग कैसे होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा, अरे आजा भाई सुन लो, आप लिखना बंद कर दो प्लीज 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 प्लीज। और ये 2016 है। यहां पे जो हमारा प्रॉफिट है क्या मतलब होता है, किस चीज को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 20% है, यहाँ पे कितना है 15%, नहीं उल्टा कर देते हैं, यहाँ 20% है, यहाँ 15% है। और मान लीजिए हमारा जो एक्सपेंस है यहाँ पे 80% है और यहाँ पे 85% है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट बेटा थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, 20% कर देते हैं या 15%, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा देखो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपेंस प्रॉफिट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसी चीज को आपको क्या करना है, कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन से कुछ ड्रॉ करना, ठीक है। एनालाइज कर लिया आप, उसके बाद आप उससे कुछ जो है ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करिए, उसको इंटरप्रेट करिए कि क्या ये है। जैसे कि देखिए प्रॉफिट इंक्रीज करी, लेकिन ये प्रॉफिट सेल्स की वजह से इंक्रीज हुई, किसकी वजह से, तो अगर इस इंफॉर्मेशन को देखें तो एक्सपेंस कम होने की वजह से हमारी प्रॉफिट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेल हो सकता है कांस्टेंट रहा हो, सेल हो सकता है कांस्टेंट रहा हो, एक्सपेंस की वजह से हमारा कम होने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ें आपको ड्रॉ करनी होती हैं। फाइनल कम्युनिकेशन, ठीक। ये देखिए शिवांग सुबह, ठीक। मान लीजिए शिवांग पुराने बैच का था, नए बैच का कोई बच्चा याद तो नहीं आ रहा है नाम किसी का, किसका नाम लिखे, किसी का भी लिख दें, स्टूडेंट, ठीक। तो बेटा ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और बेटा मैसेज कन्वे करने को ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं।
मतलब एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। बिजनेस में इसका क्या मतलब है, बिजनेस में इसका ये मतलब है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को उसके यूजर तक क्या करना है, कन्वे करना है, पहुंचाना है। यूजर तक क्या करना है बेटा, पहुंचाना है। तो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर तक कन्वे करना है, सो दैट, ठीक है, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक, इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं इसके यूजर को, जिससे वो डिसीजन ले पाए। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसके यूजर कितने हैं, यूजर 2 हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक। तो ये बेटा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ। सबसे पहले कहाँ से आए थे बेटा हम लोग, सबसे पहले हम लोग आए थे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन। फिर किसको पढ़ा बेटा, रिकॉर्डिंग को, रिकॉर्डिंग का मतलब जनरल। फिर किसको पढ़ा बेटा, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग, लेजर, लेजर के बाद समराइजिंग, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एनालाइजिंग का मतलब किसी चीज़ को एनालाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। फिर इंटरप्रेटिंग, ड्रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाना बेटा, बोलो कहाँ तक पहुँचाना बेटा, उसके यूज़र तक। और यूज़र कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 टाइप के क्या होते हैं बेटा, यूज़र होते हैं हमारे। चलिए, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही करते हैं। ये हमने लिखा नहीं था ना, ये हमारा कौन सा लेक्चर था, लिख देते हैं बेटा, ये हमारा 2nd लेक्चर था। बेटा ये हमारा 2रा लेक्चर, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।